Good morning students. How you are? How are you? मैम को इंग्लिश बोली नहीं आती क्या? आती है। अच्छा, तो फर्स्ट चैप्टर EVS का कंप्लीट हो गया है. All about me is fine, finished. ओके. अच्छा, इसमें हमने कॉपी में हार्ड वर्ड्स किए थे और क्या कहते हैं वर्ड मीनिंग्स किए थे. बाकी एक्सरसाइज आपने बुक में की है कि कॉपी में भी की है, मुझे तो याद ही नहीं है. चलिए कोई बात नहीं. अगर आपने बुक में की है या कॉपी में की है, किसी में भी की है, तो अब उसको चेक कैसे करेंगे अपन? चेक कैसे करेंगे बताओ? या तो आप एक काम करो, या तो स्कूल में भेजो सैटरडे के दिन, है ना, बुक और कॉपी दोनों. और अदरवाइज एक और तरीका हो सकता है कि ये मेरा नंबर 7410816493, ठीक है, इस पे आप कॉल कर लो, मैसेज कर लो. ऐसा करते हैं, रुक जाओ, मैं पहले पूछूंगी कि कैसे आप लोगों की कॉपी चेक करनी है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी. अभी तक आपका फर्स्ट चैप्टर का वर्क तो डन हो गया है ना. चलो ठीक है, अभी हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं. और कॉपीज कैसे चेक करनी है और बुक आपकी जो बुक में एक्सरसाइज करते हो वो कैसे चेक करनी है मैं आपको बताती हूँ, है ना. फिर भी कोई भी प्रॉब्लम अगर हो रही है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो. आपके मम्मी पापा से बता देना ये नंबर, ठीक है ना. कोई भी आप चाहो, वैसे आप तो बहुत छोटे हो, अगर मम्मी पापा में से किसी को भी फोन पे बात करनी है तो इस पे कर सकते हैं. कोई भी अगर डाउट आ रहा है, कुछ भी चीज पूछनी है तो ठीक है. चलिए अब हम पढ़ते हैं सेकंड चैप्टर, माई बॉडी. माई मतलब मेरा और बॉडी मीन्स शरीर, ठीक है. तो अभी आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ऑल अबाउट मी. उसमें आपने क्या क्या पढ़ा था? आपका नाम, पापा के बारे में, मम्मा के बारे में, घर में और कौन कौन है, फैमिली के बारे में वो पढ़ा था. उसके अलावा हमने पढ़ा था स्कूल थिंग्स के बारे में, और हमने पढ़ा था नहीं स्कूल थिंग सॉरी आपने तो सिर्फ आपकी फैमिली के बारे में पढ़ा था, है ना. ठीक, कि ग्रैंड पेरेंट्स क्या होते हैं, पेरेंट्स क्या होते हैं. और इसके अलावा अब हम पढ़ेंगे माई बॉडी. चैप्टर 2 माई बॉडी. माई मीन्स मेरा, बॉडी मीन्स शरीर. इसका मतलब अब हम आपके शरीर के बारे में डिस्कशन करेंगे कि हमारी बॉडी में कौन कौन से पार्ट होते हैं. दिखाई दे रहा है बेटू? मेरा शरीर, ठीक है. तो हम इसमें बॉडी से रिलेटेड चीजों को पढ़ेंगे. और सबसे पहले हम देखेंगे कि ये देखो, विच बॉडी पार्ट विल यूज टू डू द फॉलोइंग एक्टिविटीज. इसमें आपको कुछ पिक्स दी गई हैं, 1 2 3, ठीक है. अब इसमें आपको बताना है कि आप इन कामों को करते वक्त आपके कौन से बॉडी पार्ट को यूज करते हो. अगर जब आप टीवी देखते हो तो आप क्या यूज कर रहे होते हो? पैरों से टीवी देखते हो कि हाथों से कि आईज से, ठीक है. तो फर्स्ट जो पिक है उसमें ये बच्ची टीवी देख रही है, तो यानी कि वो कौन सा अपना बॉडी पार्ट यूज कर रही है? आईज, ठीक है. जब हम किसी भी चीज को देखते हैं, चाहे हम टीवी देखते हैं या फिर हम कोई पिक देखते हैं, कोई फोटो देखते हैं, या बाहर हम सीनरी देखते हैं, लोगों को देखते हैं, हम जब भी कोई काम जब भी हम किसी चीज को देखते हैं तो हम अपना कौन सा बॉडी पार्ट यूज करते हैं? हमारी आईज. गेटिंग? तो यहाँ आपको क्या लिखना होगा? आईज, EYAS, आईज. तो जो फर्स्ट इसमें हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? EYES, आईज. ये जो बच्ची है, शी इज यूजिंग हर आईज टू वॉच द टीवी. टेलीविजन को वॉच करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? अपनी आईज. EYES, आईज. आईज मीन्स आंखें. नेक्स्ट, ये बच्ची है पढ़ाई कर रही है. तो जो पढ़ाई करते हो आप, तो आप जब लिखाई करते हो, सॉरी वो लिख रही है, शी इज राइटिंग. तो जब आप राइटिंग करते हो, लिखते हो, तो क्या यूज करते हो? आपका हैंड यूज करते हो. तो सेकेंडली क्या हो रहा है? HAND, हैंड. हैंड मीन्स हाथ. तो
छोटा सा, वो फुटबॉल खेल रहा है। अब वो फुटबॉल खेल रहा है तो क्या यूज कर रहा है, अपना पाँव, पैर यूज कर रहा है, लेग यूज कर रहा है। तो इस पिक में आप क्या रखेंगे, जब हम कोई भी फुटबॉल खेलते हैं या फिर हम भागते हैं, दौड़ते हैं, तो हम क्या यूज करते हैं, लेग। ठीक है, तो इन दिस पिक, इस पिक्चर में द बॉय इज प्लेइंग विथ फुटबॉल, और जब फुटबॉल है तो फुट ही यूज करेंगे। फुट मतलब पैर का एक पार्ट होता है, तो इसमें वो क्या यूज कर रहा है, आपको लिखना है LEG, लेग। तो here we see that in the first pic, पहली पिक में वो टीवी वॉच कर रही है with the help of eyes। सेकेंड पिक में बच्ची लिख रही है with the help of her hands। थर्ड पिक में बच्चा खेल रहा है फुटबॉल with the help of his leg। गेटिंग? तो हमने ये देखा कि जब हम अलग अलग काम करते हैं तो हमें अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट्स यूज करने पड़ते हैं। हम सारे काम एक ही पार्ट से थोड़ी ना कर सकते हैं। आंखों से हम देख सकते हैं पर लिख नहीं सकते, मुंह से हम बोलते हैं पर खेल नहीं सकते, है ना। तो हमने क्या देखा कि हमारे बहुत सारे बॉडी पार्ट इसलिए ही बनाए हैं भगवान जी ने, ताकि हम अलग अलग कामों के लिए अलग अलग बॉडी पार्ट्स यूज करें। ठीक, तो अब हम देखेंगे कि हमारी बॉडी में कौन कौन से पार्ट्स हैं, और शायद फिर हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स किस किस चीज के लिए यूज होते हैं। ठीक, तो सब बच्चे ध्यान से सुनो, अपनी बुक खोलो और मेरे साथ पढ़ो। Our body is made up of different parts। हमारी बॉडी डिफरेंट अलग अलग पार्ट से बनी होती है। अच्छा देखो, मैं यहाँ पे ना हार्ड वर्ड्स भी लिखती जाती हूँ साथ में, पर अभी आपको कुछ नहीं करना है इनका, अभी मैं आपको सिर्फ समझाऊंगी। ठीक है, अवर बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। हार्ड वर्ड्स में पहला क्या आया, डिफरेंट। ये तो आप चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ चुके हो। ठीक है, डिफरेंट, DIFFERENT, डिफरेंट। रिपीटिंग, DIFFERENT, डिफरेंट। फाइन, तो हमने क्या देखा, हमारी बॉडी अलग अलग पार्ट से बनी होती है। कैसे, हेड, इसको हम क्या कहते हैं, हेड। हेड इज द टॉप मोस्ट एंड द मेन पार्ट ऑफ बॉडी। जो सिर होता है वो सबसे ऊपर होता है बॉडी के, सिर के ऊपर तो कुछ भी नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, टॉप मोस्ट। टॉप मोस्ट मतलब सबसे ऊपर। तो हेड इज द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। बॉडी के सभी पार्ट्स में से सबसे ऊपर कौन सा होता है, हेड होता है। ठीक, तो इधर हमने क्या देखा, टॉप मोस्ट, TOPMOST, टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। अब आपसे कोई पूछेगा कि विच इज द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, क्या कहोगे, हेड। फाइन, चलिए अब ये बोल रहे हैं कि हेड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉडी का। है क्या इंपॉर्टेंट पार्ट, हेड से क्या करते हो भाई, अगर हेड नहीं होगा तो हेयर कहाँ होंगे, हेड नहीं होगा तो आईज कहाँ होंगी, तो सारा का सारा, चलो वो मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हेड के ऊपर क्या होता है, हेयर होते हैं, और हेयर से क्या होता है, बहुत सुंदर सुंदर हेयर स्टाइल बनाते हो। जब बहुत सुंदर सुंदर हेयर स्टाइल बनाओगे तभी तो स्मार्ट दिखोगे। अगर हेड नहीं होता तो हेयर नहीं होते, हेयर नहीं होते तो स्मार्ट कैसे दिखते, है ना। तो और लड़कियां सुंदर सुंदर जब बर्थडे में सुंदर सुंदर से रबर बैंड्स लगाती हैं, सुंदर सुंदर से हेयर बैंड्स लगाते हैं, वो मिकी माउस वाले, और कौन से आते हैं आजकल अपने यूनिकॉर्न वाले। तो जब इतने सारे हेयर बैंड्स लगाते हो, किस में लगाते हो, बाल में लगाते हो, और हेयर में लगाते हो। हेयर कहाँ होते हैं, हेड में होते हैं। यानी कि हेड बहुत इंपॉर्टेंट है। हेड इज द टॉप मोस्ट एंड मेन पार्ट ऑफ द बॉडी, क्योंकि उसमें हेयर होते हैं और हेयर स्टाइल से ही हम स्मार्ट दिखते हैं। ठीक है, तो यही बोला है इसमें, हेड इज द टॉप मोस्ट एंड
मेन पार्ट ऑफ बॉडी। सर, हेड मीन्स सिर, बॉडी का टॉप मोस्ट पार्ट है और मेन पार्ट, मेन मीन्स होता है बहुत इंपॉर्टेंट, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इस वाली पिक को देखो, इसमें क्या कह रहा है, इट हैज हेयर। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, आप चाहे एक बाल की बात कर रहे हो या बहुत सारे बालों की बात, आप हेयर ही बोलोगे, हेयर्स कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो इट हैज हेयर, इसमें बाल होते हैं। सबके सिर में बाल हैं, वेरी गुड। और जो लोग बुढ़े हो जाते हैं उनके बाल नहीं होते, तो वो कहाँ स्मार्ट दिखते हैं, छोटे बच्चे स्मार्ट दिखते हैं ना जिनके सिर पे बाल होते हैं। तो लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आप बहुत सारे शैम्पू यूज करोगे और कुछ तो भी ऑयल लगा लोगे ना गंदे गंदे वाले, तो आपके बाल पूरे खराब हो जाएंगे। हाँ, जब आप बूढ़े होगे उससे पहले ही, जब आप बड़े होगे ना, बूढ़े होने से पहले ही आपके सारे बाल खत्म हो जाएंगे। इसीलिए लड़कियां और लड़के दोनों ध्यान से सुनो, जब मम्मा कहती है कि बालों में ऑयलिंग करनी है तो अच्छे से ऑयलिंग कराओ बालों को, और ऐसे हर वक्त शैम्पू से नहीं धोना चाहिए बालों को, वरना बाल टूट के खराब हो जाएंगे। अगर बाल ही नहीं होंगे, हेयर नहीं होंगे हेड के ऊपर, तो स्मार्ट कैसे लगोगे और ब्यूटीफुल कैसे लगोगे। इसीलिए टेक केयर ऑफ योर हेयर, अपने बालों का ख्याल रखो, ठीक है। अब नेक्स्ट पिक देखते हैं। इस पिक में क्या दिख रहा है, फेस। फेस तो इम्पोर्टेंट होता है, सबको पता है, ये तो सबको पता है। फेस में क्या क्या होता है, आईज, जिससे हम क्या करते हैं, देखते हैं, वी सी विथ द आईज। इसके अलावा नोज होती है, ये आप जब छोटे थे तब आपने पढ़ा था ना, नोज से क्या करते हैं, स्मेल करते हैं। इसके अलावा हमारे क्या होते हैं, लिप्स, लिप्स से हम क्या करते हैं, बोलते हैं, ठीक है। और फेस में क्या होता है, ईयर, ईयर मीन्स हम कान से सुनते हैं। यानी कि फेस तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें तो कितने सारे काम हो रहे हैं। हम वी कैन सी विथ अवर आईज, वी कैन हेयर विथ अवर ईयर, वी कैन स्मेल विथ अवर नोज एंड वी कैन स्पीक विथ अवर लिप्स। और स्माइल भी तो करते हैं ना लिप से, स्माइल। तो फेस तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो हमने क्या क्या देखा, एक बॉडी पार्ट हमारा क्या होता है, हेड। हेड जो होता है वो टॉप मोस्ट पार्ट होता है। हेड में होता है हेयर, जो हमें बनाता है स्टाइलिश और सुंदर, ठीक है। दूसरा होता है फेस। फेस में बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। आईज, वी कैन सी विथ आईज, वी कैन स्मेल विथ आईज, वी कैन स्माइल विथ लिप्स एंड we can smell with nose, not eyes, or we can smile with lips and we can speak with lips and we can hear with ear, ठीक है। तो ये हो गए दोनों पार्ट्स। अच्छा, एक और आपको वर्ड लिख देती हूँ यहाँ पे, फेस। ज्यादा हार्ड वर्ड नहीं है बट फिर भी पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये वाला, जस्ट बिलो द हेड। हेड के ठीक नीचे क्या होता है, गला होता है। इसे क्या कहते हैं हम, नेक, है ना सब बच्चों के पास। जस्ट बिलो द हेड, बिलो मीन्स नीचे। अच्छा, जहां भी आपको नहीं आता है, आप सबने हाथ में पेंसिल पकड़ी है, ठीक है, और पेंसिल पकड़ी है, अगर बिलो, बिलो का मीनिंग नहीं आता है तो यहाँ पे अंडरलाइन करोगे और यहाँ पे लिखोगे नीचे। हार्ड वर्ड में कॉपी में तो लिखवाती ही हूँ, लेकिन आपको आपकी बुक में पढ़ते वक्त जो भी वर्ड नहीं आता है उसको आप यहाँ पे अंडरलाइन करोगे और फिर लिखोगे उसका मीनिंग, ठीक है। पेंसिल से, पेन से नहीं करेगा कोई बच्चा। और छोटा सा सुंदर सा, जस्ट बिलो द हेड इज नेक। हेड के बिल्कुल नीचे क्या आ जाता है, नेक आता है। वी कैन मूव अवर हेड बिकॉज ऑफ अवर नेक। हम अपने हेड को इधर उधर घुमा सकते हैं, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ऊपर नीचे। हम अपने हेड को कैसे घुमाते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस नेक। ये जो नेक होता है इसकी हेल्प से ही हम अपने हेड को इधर उधर घुमा सकते हैं, ठीक है। नेक जॉइंस द हेड एंड चेस्ट टुगेदर। अब नेक हेड को किससे जोड़ा हुआ है, चेस्ट। मतलब देखो, ये आपका चेस्ट होता है और ये आपका हेड होता है। ये दोनों किससे जुड़े होते हैं, किससे ज्वाइन होते हैं, नेक से। तो नेक कितना इंपॉर्टेंट हुआ। पहली बात तो नेक
के कारण ही हम अपने हेड को इधर उधर घुमा सकते हैं, ऊपर देख सकते हैं, नीचे देख सकते हैं, राइट हैंड साइड देख सकते हैं, लेफ्ट साइड देख सकते हैं ना। और इसके अलावा हमारे चेस्ट से हेड कैसे जुड़ता है, नेक के कारण ही जुड़ता है, तो नेक इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर आता है स्टमक लाइज बिलो द चेस्ट। अब चेस्ट के नीचे, ये अपना चेस्ट हो गया, अब यहाँ क्या आता है, स्टमक। स्टमक मतलब पेट, जिसमें लगती है भूख बहुत सारी, और बहुत सारे यम्मी खाने की याद आती है। जब भूख लगती है तो यम्मी खाने की याद आती है, पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, पेस्ट्री। तो ये सब किसका काम है, ये सब स्टमक का काम है। स्टमक हमारे चेस्ट के जस्ट नीचे होता है। आगे समझ में? अच्छा, और स्टमक लाइज बिलो द चेस्ट एंड लेग्स लाई बिलो द स्टमक। अब स्टमक तो हो गया, अब स्टमक के नीचे क्या होते हैं, हमारे लेग्स होते हैं। तो अवर लेग्स हेल्प अस मूव। और लेग्स का क्या काम होता है, लेग्स इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इधर उधर घूमते कैसे हैं, दौड़ दौड़ के खेलते कैसे हैं, और एक दूसरे के पीछे भाग के एक दूसरे को पीटते कैसे हैं, ये सब किससे करते हैं, हम लेग से करते हैं। तो आप अभी बैठे होते हो, फिर उठ के आपको बाजार जाना है, कभी आपको किसी के साथ खेलना है, कुछ भी, इस सबको क्या कौन करता है, लेग करते हैं। और लेग हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लेग्स की हेल्प से ही मूव करते हैं। मूव करते हैं मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा, सबसे ऊपर कौन है, हेड। हेड में क्या है, हेयर। हेयर हमें बनाते हैं सुंदर। उसके बाद आता है फेस। फेस में क्या क्या है, आईज है, नोज है, लिप्स है, ईयर्स हैं। फेस भी बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। आई से हम देखते हैं, नोज से हम सूंघते हैं, और क्या कहते हैं, लिप्स से हम स्माइल भी करते हैं और बोलते भी हैं, और कानों से हम सुनते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है नेक। नेक जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि हम अपने हेड को इधर उधर ऊपर नीचे कैसे मूव करते हैं, विद द हेल्प ऑफ नेक, नेक की मदद से। नेक जो होता है वो हेड को बाकी बॉडी से जोड़ता है, क्योंकि अगर नेक काट दें तो आपका हेड उधर गिरेगा और आपका पूरी बॉडी एक तरफ। तो बॉडी और हेड के बीच में कौन है, नेक। तो हेड और बॉडी को नेक जोड़ता है, ठीक है। इसके बाद आता है नेक के नीचे चेस्ट, चेस्ट के नीचे स्टमक, जहां हमें लगती है भूख, स्टमक के नीचे लेग्स, जिससे हम करते हैं मूव। ये तो पोयम बन गई है ना। स्टमक में लगती है भूख, स्टमक के नीचे लेग, जिससे हम करते हैं मूव। ओके, चलो अब ये सारा का सारा रिवाइज कर लेना घर पे। कल मेरे को ये हम इससे आगे पढ़ेंगे जब, तो ये आप एक बार रिवाइज कर लोगे ना, तो फिर आगे की बातें और अच्छे से समझ में आएगी, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। अभी घर पे आराम से रहो, बाहर ज्यादा मत निकलना, ठीक है। बाहर का खाना बिल्कुल मत खाना, मम्मी पापा की बात सुनना, और बाकी हम कल आगे पढ़ेंगे, ठीक। बाय।